फट जाएगा आपका, जैसे मैं आवाज़ उठाता हूँ तो माइकवा मुँहवा में डाल के पूछ रहे हैं ना, ताकत हम ही दिए हैं, एक बात जान जाइए। अभी देखिए IGI में हो या बड़ा बड़ा स्कूल हो, बड़ा बड़ा कॉलेज हो, उसको पटना शहर से बाहर निकालिए। पटना शहर का दम घुट रहा है अभी वर्तमान समय में, ठीक है। मुसलमपुर हाट, सब्जी बाजार जो भी है, यहाँ पे जितना कोचिंग सेंटर है सबको बोलिए कि आप जाइए वहाँ पे, सबको, चूँकि स्टूडेंट। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मेरा नाम है गौरव और आज हमारे साथ है मनीष कश्यप जी। मुसलमपुर हाट, सब्जी बाजार जो भी है, यहाँ पे जितना कोचिंग सेंटर है सबको बोलिए कि आप जाइए वहाँ पे, सबको, चूँकि स्टूडेंट। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप जी, हम आपको इंजीनियर कहें, यूट्यूबर कहें या फिर राजनेता कहें, किस नाम से आपको पुकारें? हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, तो मेरा डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। पहचान मुझे यूट्यूब के माध्यम से मिला है। तो यूट्यूब जो है मतलब कि यूट्यूबर तो लोग कहते ही हैं, और मैं एक पार्टी में हूँ तो कुछ लोग नेता भी कहते हैं। तो बस आप मुझे यूट्यूबर कहें या भारतीय जनता पार्टी का नेता कहें या इंजीनियर कहें, जो जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस हो कह सकते हैं। तो हम अब कुछ प्रश्न हम यूट्यूबर के नज़रिए से पूछेंगे, कुछ हम इंजीनियरिंग के लेकर के पूछेंगे और कुछ जो है हम चाहेंगे कि राजनेता की भूमिका में आप हमारे नज़रियत क्या होता है हमको नहीं पता है। मतलब नज़रिया, उस नज़रिए हिंदी शब्द है या संस्कृत शब्द है? ये उर्दू शब्द, उसके बारे में हमको नहीं जानकारी है ना। अच्छा, हम नहीं पढ़े हैं उर्दू। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप राजनेता के रूप में अगर हम आपको देखते हैं तो बीजेपी की मांग रही है, और जो बीजेपी के ऑपोजिशन में हमारी सरकार रही है, जैसे अभी आरजेडी पार्टी की मांग रही है कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने का। तो आप बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि आएगी? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए, ये बात सही है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा तो उसका जो मतलब कि एक इतिहास रहा है, आज जो है वो धूमिल होते जा रहा है धीरे धीरे। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है आज से 20-25 साल 30 साल पहले जो है पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए था। और पटना यूनिवर्सिटी वर्तमान जहाँ पे है वहाँ से हटा के जो है कहीं खाली जगह पे अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से उसको फिर से बना देना चाहिए था। भारत का बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, और पटना यूनिवर्सिटी के पास आउट बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे IAS IPS जो है आज भारत में सर्व कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है पटना यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो कहीं नहीं तो कहीं वो लोग चुप हो जाते हैं। 3 साल पहले मैं पटना यूनिवर्सिटी में गया था, बहुत सारा वीडियो बनाया था। उस समय भी मैंने कहा था कि इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाने का मतलब है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाएगी, और जो उसमें बहुत सारा अनियमितता बढ़ती जा रही है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं आपका समर्थन करता हूँ, और पटना यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि पटना यूनिवर्सिटी को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए था और बहुत बेहतर तरीके से डेवलप करना चाहिए था। हाँ। अभी बापू सभागार बनाया गया है। हाँ। तो बापू सभागार वहीं पर बनाना उचित था या कहीं और विकसित करना? देखिए, प्रॉपर टाउन प्लानिंग जो है बिहार में नहीं हो पा रहा है। बापू सभागार को जो है वहाँ पे बना के जो है एक गलती ही हुआ। गांधी मैदान के पास ऐसे भी, गांधी मैदान के चारों ओर जो है एरिया बहुत कम है। वहाँ पे अगर जो ज़मीन खाली है उसमें जो है आप जो है सभागार बना दे रहे हैं, आप जो है कुछ बना दे रहे हैं, कुछ बना, वो सब एरिया जो है वैसे छोड़ देना चाहिए था। जैसे बापू सभागार हो या यूनिवर्सिटी हो या बड़ा बड़ा स्कूल हो, बड़ा बड़ा कॉलेज हो, उसको पटना शहर से बाहर निकालिए। पटना शहर का दम घुट रहा है अभी वर्तमान समय में, ठीक है। और जो आपने रिंग रोड बनाया है, उस रिंग रोड पे ये सारे चीज़ों को लेके चले जाइए। रिंग रोड पे सारे, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देखिए अभी रिंग रोड पटना में बन रहा है, अनेकों बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर जो बन रहा है पटना के अंदर, या नगर निगम के द्वारा जो काम हो रहा है, उसमें कहीं नहीं तो कहीं अनियमितता है, वो दिख जाता है। अगर उस पर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर सुधार नहीं होगा। और अब जो बन गया, लेकिन अब जो जैसे एक वेटनरी कॉलेज के बगल में जो है एक यूनिवर्सिटी फिर बन रहा है, वेटनरी कॉलेज के बगल में, वहाँ पे जो है एयरपोर्ट के लिए जो है जगह अलॉट करना चाहिए था, उसको विस्तार करना चाहिए, वहीं पे बगले में बना रहा है लोग। अरे ले जाइए ना, एजुकेशन पार्क, नॉलेज पार्क कहीं बना दीजिए। जैसे ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क है ना, कोटा में नॉलेज पार्क है ना, वैसे ले जाके बाहर कहीं बना दीजिए, रिंग रोड पे कहीं बना दीजिए। 500 एकड़ जमीन लीजिए और वहाँ पे जो है सारे जितना कोचिंग सेंटर जो है, मुसलमपुर हाट, सब्जी बाजार जो भी है, यहाँ पे जितना कोचिंग सेंटर है सबको बोलिए कि आप जाइए वहाँ पे, सबको। चूंकि स्टूडेंट को अभी वर्तमान समय में हॉस्टल देखने में, रूम देखने में कठिनाई हो रहा है, रूम नहीं मिल रहा है, भाड़ा ज़्यादा है, रिंग रोड पे लेके चले जाइए।
वहाँ पे कुछ हॉस्टल जो है गवर्नमेंट बना दे, कुछ हॉस्टल जो है प्राइवेट वाले बना देंगे, वहाँ पे भी वहाँ का भी डेवलपमेंट हो जाएगा और वो बच्चे जो है स्वस्थ वातावरण में पढ़ाई करेंगे, फिर उनका रिजल्ट, इफिशियंसी सब कुछ सही हो जाएगा। और वो जो आज 10,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं उस समय जो है 7,000 रुपया खर्चा करके जो है उनका काम हो जाएगा। और पटना में जो ट्रैफिक जाम हो रहा है उसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। टाउन प्लानिंग जो है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, एक पूरा बुक होता है, एक पूरा सेमेस्टर में जो है एक पूरा सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को जो है पढ़ना पड़ता है, पास होना पड़ता है। तो उस प्रकार का टाउन प्लानिंग जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो टाउन प्लानिंग पे ये बातें हो गई, तो बिहार में हम टाउन प्लानिंग की कल्पना कर सकते हैं इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में? नहीं, अभी भी हो रहा है लेकिन हर जगह नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो निरंकुश हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा से मतलब है, सिर्फ पैसा से मतलब है, तो पैसे बनाने के चक्कर में हैं। और कुछ नेता हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको गुमराह कर देते हैं लोग। अभी तेजस्वी जी का एक बयान आया है कि माई बहन योजना के तहत वो 2500 रुपये देंगे, तो क्या ये वास्तविकता है या जुमला की तरह? देखिए, तेजस्वी यादव जी 2500 रुपया देंगे माई बहन सम्मान योजना के तहत। तो जब सरकार में थे तो क्यों नहीं दिए? जब 15 साल इनके पिताजी थे सरकार में तो क्यों नहीं दिए? अब इन लोगों को एक जो है अलादीन का चिराग मिल गया है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद से महाराष्ट्र में दिया गया। तो ये अलादीन का चिराग मिल गया है इन लोगों को और इस पे आप कहते रहते हैं। लेकिन मेरा मांग है, और आज से नहीं बहुत पहले से मेरा मांग है, बिहार में आप देखिएगा सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो उस समय भी, कि जिस प्रकार से हरियाणा में 3,000 रुपया पेंशन दिया जाता है दिव्यांग, वृद्धा और विकलांग पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, जिस प्रकार से हरियाणा में 3,000 रुपया दिया जाता है वैसे बिहार में भी दिया जाए। और मैंने सैकड़ों वीडियो इस पे बनाए हैं। उसके पहले तेजस्वी यादव का एक भी वीडियो, एक भी बाइट, एक भी ट्वीट आप नहीं दिखा सकते हैं। उसके पहले तेजस्वी यादव का नहीं दिखा सकते हैं। यानी मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाया है उसी को जो है तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं, और 500 रुपया कम करके। क्योंकि 3,000 मांग कर देंगे तो मनीष कश्यप, लोग कहने लगेगा कि मनीष कश्यप का मांग को तेजस्वी यादव ने सपोर्ट कर दिया, कहने लगेगा कि नहीं कहने लगेगा? आप बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरे से पहले तेजस्वी यादव ने कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी ट्विटर पे मांग किया हो कि महिलाओं को जो है 2,500, 2,000, 1,500 रुपया मिलना चाहिए, कहीं भी मांग किया हो, सबसे पहले मैंने मांग किया। मेरे मांग करने के बाद जो है प्रशांत किशोर ने मांग किया, तेजस्वी यादव ने मांग किया। यानी जो मनीष कश्यप आवाज़ उठाया है उसी आवाज़ को जो है ये लोग बुलंद कर रहे हैं, मेरे आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं ये लोग। यानी कि मनीष कश्यप ने जो बात कही है उसको लोग नियम बना रहे हैं, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी विपक्ष में है ना, अभी सत्ता में थोड़ी है। सत्ता में थे तो नियम बना सकते थे, उस समय नहीं बनाया, अभी विपक्ष में है। तो हम ये चाहेंगे कि जो अपने प्रशांत किशोर जी हैं, जो नई भूमिका में नज़र आ रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्या इसकी क्या तह तक है, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम नहीं है। प्रशांत किशोर जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं और उस हिसाब से पार्टी चला रहे हैं। अभी जो है बहुत सारे लोग जो है उनके पार्टी से जो है छोड़ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तानाशाही है। एक ही आदमी बोलता है, एक ही आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, एक ही आदमी सब कुछ करता है। प्रशांत किशोर जी के अलावा किसी को आपने मंच से बोलते हुए देखा है? कहीं भी, कहीं भी दिखा दीजिए। किसी को मीडिया में बाइट देते हुए दिखा है? किसी को उन्होंने प्रवक्ता बनाया है? पार्टी के लिए सबसे पहले प्रवक्ता की ज़रूरत होती है, किसी को बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि जैसे प्रवक्ता बनाएंगे 4-5 को प्रवक्ता बनाना पड़ेगा, 4-5 को प्रवक्ता बनाएंगे तो मीडिया में प्रवक्ता लोग बाइट देगा। तो प्रशांत किशोर जी ओनली वन अपना चेहरा और अपना सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जी से परेशान होकर लोग जो है पार्टी भी छोड़ रहे हैं। यानी कहना चाहेंगे कि जो प्रशांत किशोर जो चाहते हैं, यानी कि बिहार के ऊपर कंपनी का शासन चाहते हैं, क्या ये कहना सही होगा? हाँ, उनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। या आप उनके पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है उनसे जाके पूछिएगा तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे। चलिए, अब यूट्यूबर मनीष कश्यप जी की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जी अपने रास्ते से भटक गए हैं। कहाँ भटक गए हैं? जैसे पहले जिस तरह से वो सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते थे, सरकार के विरुद्ध नहीं, सिस्टम के विरुद्ध। हाँ, सिस्टम के विरुद्ध जो आवाज उठाते थे वो अब कहीं ना कहीं कम हो गया है, क्या इस तरह की चीजें हैं? फट जाएगा आपका, जैसे मैं आवाज उठाता हूँ तो जी माइकवा मुहुआ में डाल के पूछ रहे हैं ना, ताकत हम ही दिए हैं, एक बात जान जाइए। अभी देखिए IGI में से वीडियो बना के लाए हैं। एक पेशेंट बोलने का मौका दीजिएगा, नहीं देंगे।
जाके बनाइएगा, बना के दिखाइए। एक अस्पताल में घुस के, जी जी, ब्लॉक में घुस के बनाइएगा। मरीजों का 10 को मरीज का इलाज करा के दिखाइए ना। हमारे पास तो रोज 20 को मरीज का फोन आता है, रोज आता है। रोज PMCH, IGIMS में और एम्स में एडमिट कराते हैं रोज, मतलब रोज। आज भी आया है, आज भी कराएंगे। अब यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा सा अपना कुछ लोगों से मिलना और उसके बाद से फिर PMCH जाएंगे। अभी IGIMS से आ रहे हैं, ये चीज़ है। तो सवाल करना आसान है, मुंह में डाल के माइक, मनीष कश्यप रास्ता भटक गए। एक दिन 24 घंटा बिता के दिखाइए, और जितना लोगों का मैं मदद कर रहा हूँ उसका 10% मदद करके दिखा दीजिए आप। यानी कि ये कहना चाहेंगे कि नहीं, मनीष कश्यप पुरानी ही भूमिका में है, या देखिए फिर बहुत सारी चीज़ों का अब हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का। अब मैं मान लीजिए कि किसी अस्पताल में फ़ोन कर दिया कि हाँ भाई इसको बेड नहीं मिल रहा है या इमरजेंसी है, इसका इलाज होना ज़रूरी है। उसने इमरजेंसी में इलाज कर दिया, उसका बुला लिया उसको, तो फिर उसका क्या वीडियो बनाऊँ मैं, बताइए। या ये कह सकते हैं कि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार होने के वजह से मनीष कश्यप का वीडियो बनाना बंद कर दिए हैं? नहीं, अभी वीडियो नहीं आता है क्या? आता नहीं है। जैसे अभी लेटेस्ट हमने एक वीडियो देखा आपका कि मनीष कश्यप पुराने अंदाज में, तो ये पुराने अंदाज का क्या मतलब है? अब आप लोग जानिए ना भाई, मैं थोड़ी लिखा हूँ कि मनीष कश्यप पुराने अंदाज में। किसी ने डाल दिया होगा वीडियो मनीष कश्यप पुराने अंदाज में, नए अंदाज में, उससे पूछिए जाके। हमसे इस सब, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, बिहार बदल जाएगा जी। ये चीज़ है। यानी कि जो हम बात करते हैं कि सन ऑफ बिहार, यानी कि मनीष कश्यप, तो ये सन ऑफ बिहार का मतलब क्या है? कौन से क्लास तक पढ़े हैं? हम ग्रेजुएट हैं। हाँ, तो आपको मतलब पता है, बस ऐसे ही आप गुमराह कर रहे हैं हमको। नहीं, जैसे सन ऑफ, आप कहाँ के हैं? जहानाबाद के। तो आप भी तो सन ऑफ बिहार हैं, बिहार के बेटा नहीं है क्या आप? गर्व नहीं है बिहार के बेटा होने में? बिल्कुल बिल्कुल गर्व है। बहुत सारे IAS IPS बिहार से बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि हम बिहार के नहीं हैं। जब उनका हो जाता है तो UPSC क्रैक हो जाता है तो नहीं, हम बिहार के नहीं हैं। बहुत सारे लोग बिहार का पहचान नहीं बताना चाहते। हमने अपने नाम के आगे, नाम के साथ बिहार का पहचान लगा दिया, सीधे नाम के साथ लगा दिया। अब आप इसको जो समझना है समझिए। हम जानते हैं, हमें पता है कि हम बिहार का बेटा हैं और बिहार के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। बिहार की भूमि पे हम पैदा हुए हैं, हमें देश से प्यार है। हम हर एक वीडियो के आखिरी में जय हिंद बोलते हैं, लेकिन मैं बिहार राज्य में पैदा हुआ हूँ तो मेरे राज्य के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व बनता है। और मैंने सोचा, आप जाइए ना हरियाणा में, लोग अपने नाम के आगे जो है गाँव का नाम लगा लेते हैं, नाम के पीछे। क्या नहीं पूछे, सिद्धू मूसेवाला क्या है, ये मूस पकड़ते हो क्या? काय नहीं पकड़े। हर्ष जुए वाला एक गांव का नाम है। हर्ष मेरे साथ लड़का था, उसने गांव का नाम अपने साथ लगा दिया। लगाते हैं हरियाणा में, जाके देखिए। पंजाब में लोग अपने गांव का नाम लगाते हैं, जाके देखिए, वहां पे नहीं पूछिएगा। मनीष कश्यप ने लगा लिया, किसी ने काहे नहीं लगाया? मेरे से पहले काहे नहीं लगाया? आप काहे नहीं लगाए? तेजस्वी जी काहे नहीं लगा लिया अपने नाम के आगे? लालू जी काहे नहीं लगा लिया अपने नाम के आगे? या कोई नेता, किसी भी पार्टी का कोई नेता जी, या कोई IAS IPS क्यों नहीं लगा लिया नाम के पीछे सन ऑफ बिहार? काहे नहीं लगा लिया? नहीं लगाया, उसकी मर्जी भाई। हमने लगा लिया, हमें लगा कि भाई हमें प्राउड है अपने राज्य पे, हमने लगा लिया। जैसे हरियाणा में बहुत सारे लोगों को अपने गांव पे प्राउड होता है, वो लोग लगा लेते हैं जी। यानी कि हम कहेंगे कि सन ऑफ बिहार का मतलब है मनीष कश्यप, और हर वो बिहारी जो अपने आप को प्राउड करते हैं, प्राउड बिहारी, उन्हें सन ऑफ बिहार लगाना चाहिए और हमें बताना चाहिए। बोल सकते हैं फिर हम, देखिए कंट्रोवर्शियल बातें हम नहीं बोल सकते। वो लगाए ना लगाए उनकी मर्जी। अगर आप नहीं लगाएं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप बिहारी नहीं है और आपको अपने ऊपर प्राउड नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे लगा लेना चाहिए, मैंने लगा लिया बस। नीतीश कुमार के बाद नेक्स्ट CM कौन? अब तो बड़े बड़े नेता डिसाइड करेंगे और इस सवाल का जवाब जो है बिहार की जनता डिसाइड करेगी। क्या जो सन ऑफ बिहार हैं हम उन्हें देख सकते हैं अगले CM के रूप में या किस? अभी तो नहीं, अभी इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आपकी सोच है और जिस तरह से आप बातें करते हैं बिहार को बदलने की और तमाम चीज़ें, तो क्या आप नहीं चाहते कि? क्या बोला कि पब्लिक डिसाइड करेगा? पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। उस पे जो है हम लोग किसी चीज़ को थोपे नहीं, अपने विचारधारा को ज़बरदस्ती नहीं थोपे। बाकी पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक डिसाइड करेगी और पब्लिक अच्छा डिसाइड करेगी। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप जी, और कुछ और प्रश्न आपका रह गया हो तो आप हमें बताइएगा, हम फिर से इनसे पूछ लेंगे और तमाम चीज़ों पे जानकारी लेंगे। धन्यवाद।